मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक CDA से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत, जो पाकिस्तानी मसीहियत है, उनको मनाजरे का चैलेंज किया था। तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हजरत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूं। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3, उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावन को इसकी जरूरत है। तो यहां पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर, सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी ही नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है जी जी, मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000, चलो मान गए। 30,000 मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते। बेनी हिन, मॉरिस सिरेलो, जिमी स्वगैट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसको और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम करेगी। अगर हम डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, तो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला कब किए? तारीख बोलिए और सबूत पेश किए। जो अकेला सुनिए मेरी बात, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक की किताब की बात कर रहा हूं। आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को किताब क्या जुम्मे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है।
वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने खिताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है, वो दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? खिताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, क्या डिबेट करेंगे? मैं आपको बताता हूं। सुनिए मेरी बात। मॉरिस सुल्ला का नाम सुने आपने? जिमी वगैरह का नाम सुने? बेनिन का नाम सुने? ये सब दुनिया में मशहूर मुकर्रिर है, टेलीवेंजलिस्ट है। ये तकरीर करते लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग। श्री रविशंकर नाम सुने? जी। रामदेव बाबा नाम सुने? जी। अभी आपके सैमसन जॉन क्या? तो अकेला करना चाहिए, अकेला, चर्च के अंदर नहीं। आपने जब सुनिए मेरी बात ना, आप सुनिए जी। ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए, कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? मैं हाँ के नहीं? एक बात कहना चाहता हूँ। बात नहीं सुनने का है मुझे आपकी, मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है, सरमन करेगा। मैं क्या मस्जिद में आज कर रहा हूं, मैं जब बाहर मैदान में करता हूं। चर्च में लोग ईश्वर की इबादत करने आते, उसके नाम पे बोले मैंने इकट्ठा किया, ये वैलिड नहीं है। आप समझ रहे? ये वैलिड नहीं है। वो शख्स जब बाहर तकरीर करता है और बाहर लोग आते तो सबूत है कि उसके वजह से है। चर्च में तो लोग इबादत करने आ रहे, ये वैलिड है ही नहीं। तो हमारे मस्जिद के अंदर, हमारे मस्जिद में तो लाखों लोग आते ना, यहां भी बादशाह मस्जिद में लाख आते, आप जाएंगे इस्लामाबाद में 3 लाख आते, तो वहां का खतीब थोड़ी कह सकेगा क्या 3 लाख मेरे लिए है। वो 3 लाख है नमाज पढ़ने के लिए। अभी ज्यादा वक्त वेस्ट मत कीजिए, इतना बड़ा मजबा है, वक्त अभी 1:20 है, बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया। आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं। फिर भी डिबेट करना चाहते, मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ तुमसे डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान में आओ डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है बोलो? मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में, सैमसंग। अफसोस की बात, इससे मालूम पड़ता है आपका जहन क्या है। आपने सुनिए, आपका वक्त खत्म हो गया अभी, समझे ना? और जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, उसमें कहीं नहीं लिखा। मेरा चैलेंज ये था, अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। दोनों रेफरेंस में कहीं भी नहीं लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं खुदा हूं। आपका रेफरेंस में किधर नहीं था, मैं गौर से सुन रहा था, ना मैथ्यू में था ना जॉन में था। आपके रेफरेंस में आप बोल रहे थे ये इसके माननी ये होती है। मेरा साफ कहता अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, वे जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ सेज आई एम गॉड, और वे इसे वर्शिप में बिना शक बिना शुबा के ऐसा हवाला दो बाइबल का जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते कि मैं ईश्वर हूं या मेरी इबादत करो। दोनों सेंटेंस में नहीं था, तो वक्त जाया मत करो इधर। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप सब हजरात मस्जिद में तशरीफ फरमा हैं। मस्जिद के आदाब में से है कि अल्लाह के घर में तालियां न बजाई जाएं, लिहाजा इस बात का खास तौर पे ख्याल रखें। मैं अब लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद कलमा या शहादत है, उसको लेकर इंशाल्लाह
आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करूंगा। माइक नंबर 3 पे अगर कोई गैर मुस्लिम उनका कोई क्वेश्चन है या कलमा या शहादत है तो उसको पेश किया जाए। लेफ्ट साइड पे जी जी कौन साहब हैं, हाथ खड़ा करें। जी यहाँ पर एक